शिमला में चल रहे विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी खबर की ओर। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में सीमेंट कारखानों से होने वाले प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय समय पर वायु प्रदूषण की जांच करता है और इनकी ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन सीमेंट प्लांट में खामियां पाई जाने पर कार्रवाई भी करता है। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 205 नई बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन बसों को सभी जिलों को दिया जाएगा। विधायक राजेंद्र राणा के एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदेश में पीएमटी या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार 85% कोटे को बहाल नहीं करेगी। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री के एक लिखित सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने आज सदन में बताया कि प्रदेश में नए जिलों का गठन नहीं किया जाएगा। विधायक राकेश सिंघा के एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि पिछले 4 वर्ष में प्रदेश में अपराध के 61,146 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2020 में कोरोना काल के दौरान सबसे अधिक 20,630 मामले दर्ज हुए हैं। राज्य सरकार के अनुसार अपराध रोकने के लिए पुलिस कांस्टेबल के 1,334 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष के बजट पर चर्चा आज भी जारी रही। चर्चा में भाग लेते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने नाम के अनुरूप कार्य किया है और प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम फलीभूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश पिछले 4 बजटों में आरंभ की गई योजनाओं से राज्य के हर वर्ग में खुशहाली आई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष करने से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। उन्होंने इस घोषणा को ऐतिहासिक करार दिया। दूसरी ओर कांग्रेस सदस्य हर्षवर्धन चौहान ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए बजट को खोखला करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सरकारी खर्चे से पार्टी को चलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष का आम बजट और अनुपूरक बजट 52,392 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि अगले वित्त वर्ष का बजट 51,365 करोड़ का है, जो इस वित्त वर्ष के बजट से भी कम है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बजट राशि में यदि कमी दर्शाई जा रही है तो फिर राज्य के विकास दर में 8.3% की वृद्धि कहां से आ गई। भाजपा सदस्य इंद्र सिंह ने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा को 60 वर्ष करने के फैसले को क्रांतिकारी कदम करार दिया। सदन में बजट पर चर्चा जारी है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल चर्चा का जवाब देंगे। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विपक्ष ने एक बार फिर वॉकआउट किया। कांगड़ा जिले में जल जीवन मिशन के तहत धन के आवंटन के मामले पर सदन में आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और विधायक पवन काजल के बीच नोकझोंक हुई। पवन काजल का आरोप था कि सरकार जल जीवन मिशन के तहत पैसों के आवंटन को लेकर कांगड़ा जिले से भेदभाव कर रही है, जिस पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मिशन के तहत कांगड़ा जिले को सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी क्षेत्र को इस मिशन से वंचित नहीं रखा जा सकता। इस उत्तर से पवन काजल संतुष्ट नहीं हुए और कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने उनका साथ दिया। बाद में सदन में माहौल गर्मा गया और तीखी नोकझोंक के बीच पूरा विपक्ष जल शक्ति मंत्री का विरोध करने लगा, जिसके जवाब में सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी शोरगुल किया। इस हंगामे के बीच पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गया।